हाँ, तो हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस के हम अंदर जाते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक टेबल है और जहाँ पे हमने 2 कॉलम लिया है, नेम एंड सैलरी। उसके बाद हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, 4 डेटा हमारे पास है, उसको हम इंसर्ट करें। ये पुराना मतलब पिछली क्लास से बहुत आसान था, आपको ईजिली समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हम यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं। हमारे पास इतने सारे डेटा हैं, आदिल, आलोक, राजू एंड मनीषा। ये हमारी सीरीज में है और एक ऑर्डर में है, आईडी के ऑर्डर में है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईडी वाला जो कॉलम होता है उसी ऑर्डर में वो टेबल होती है। अगर अगर सवाल ये किया जाए कि वो जो सैलरी है यहाँ पर आदिल, आलोक, राजू, मनीषा की, इसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी होगी या सबकी मिनिमम सैलरी किसकी होगी, एवरेज सैलरी क्या होगी, या फिर कितनी सैलरी है, काउंटिंग की जाए तो किस तरह करेंगे, ये सब कुछ करने के तरीके को हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन। हम लिख कर ऑलरेडी रखे हुए हैं जिससे कि टाइम बचे। खैर, अब यहाँ पे देखते हैं सैलरी के एक कॉलम है सैलरी का, सैलरी को हम ओपन करते हैं। सैलरी हो गई। सैलरी को अगर हम देखा जाए कि इसमें मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल मैक्स कीवर्ड है, एक मैक्स कीवर्ड है, मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे और एग्जीक्यूट करवा देंगे। 5000 हमारी निकल के आ गई। मिनिमम सैलरी निकालनी है हमको, हमने मिनिमम सैलरी निकाल लिया। उसी तरह एवरेज है, एवरेज देखते हैं कितना आ रहा है, एवरेज निकल गया हमारा। उसी तरह सम है, सम हो गया हमारे पास 11,000। काउंटिंग है, कितनी सैलरी है टोटल, नंबर ऑफ सैलरी, नंबर ऑफ सैलरी आप देख पा रहे 4 है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप गौर थोड़ा सा किए होंगे तो वहां पे देख पा रहे होंगे, यहाँ कॉलम का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पे सैलरी दे रहा है, सम कर रहा है, मिन कर रहा है, हर चीज कर रहा है, इस उस पे कॉलम का नाम नहीं आ रहा है। तो जब भी हम किसी फंक्शन का यूज करेंगे, जब भी हम किसी फंक्शन का यूज करेंगे तो उसका कॉलम डिफाइन करना पड़ता है, और उसी प्रोसेस को ही कहते हैं एलियासिंग प्रोसेस। यानी उसका एक हम नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए अगले उसमें हम देख पा रहे हैं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब एज कीवर्ड जो है ये एक नाम देने के लिए होता है, इसी को कहते हैं एलियासिंग प्रोसेस। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके कॉलम का कोई नाम नहीं है, अब इसके कॉलम का नाम हो गया मैक्स सैलरी। इसी तरह से और भी जितने फंक्शन आएंगे, अभी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो जब भी आप फंक्शन का यूज करेंगे तो वहां पे आपको कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा। तो एज कीवर्ड लगा के आप डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज और है, एज लगाना ऑप्शनल है, आप एज लगाएं या न लगाएं, दोनों केस में ये काम करेगा। एज लगाने से हमें क्लियर होता है कि हम इसका नाम डिफाइन किए, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक चीज और, अगर आप कहते हैं नहीं सर कि जो है हमको अलग अलग लिखना है, मान लीजिए सैलरी और मैक्स के बीच में हमको स्पेस देना है, इसमें इस तरह कभी नहीं चल पाएगा, इस तरह से कभी नहीं चल पाएगा, और ये हो जाएगा आपका एरर, ये आपका हो जाएगा एरर, ये आपका एरर आएगा। चलिए करके देखते हैं फिर एक बार। ये आपका एरर आ गया। नहीं, फिर भी अगर बोलते हैं आप कि नहीं हमको इसी तरह इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो उसका एक तरीका है, उसको आप ब्रैकेट में रखिए, फिर उसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब चला कर देखिए, चला कर देखते हैं। अब ये हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक चीज जरूर कंफ्यूज होगी, आप देखकर नहीं बता पाएंगे यहाँ पर एक स्पेस है या दो स्पेस है, आप देखकर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे एक स्पेस है या दो स्पेस है। अगर गलती से हमारा दो स्पेस हो गया तो जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जब रेडी होगा तो कहीं ना कहीं वो जाके हमारा एरर देगा, और वहां पर मुसीबत हो जाएगी, आप एरर ढूंढते रह जाएंगे, एरर कहीं नहीं मिलेगा। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हम इस तरह पहले वाले की तरह, कोई कंफ्यूजन ना हो, वन स्पेस टू स्पेस जो भी है। खैर,
इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर इस तरह हम रखें तो ये हमारा एरर आएगा। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है, एक इंटरव्यूअर जब पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट, फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी, या फाइंड थर्ड नंबर हाईएस्ट सैलरी, या वो नाम बताओ जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, या वो नाम बताइए जिसकी सैलरी सबसे कम है। तो एक सवाल उठता है, फाइंड अ नेम विच सैलरी इज मैक्सिमम, उस बंदे का नाम बताइए, उस इंसान का नाम बताइए जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो इसको यहाँ पे आपकी क्वेरी लिखी हुई है। क्वेरी को हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझें, ये तो खैर लंबा सा लिख दिया गया है। आपको सबसे पहले निकालना होगा कि मैक्सिमम सैलरी कौन सी है। इसमें दो क्वेश्चन है कि सैलरी मैक्सिमम कितनी है और उसका नाम क्या है। इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट को हम इस क्या करते हैं कि सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी, ये तो नाम हमारा दिया गया है, हमारा जो एलियासिंग किया गया है, नाम दिया गया है, फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया, यहाँ से मैक्सिमम सैलरी निकल जाएगी। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ से निकालेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, यानी सैलरी इज इक्वल टू उसका नाम आ जाएगा। हम आपको यहाँ पे चेक करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आया आलोक, तो आलोक की सैलरी सबसे ज्यादा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी, यानी एक हमारे पास 5000 की मान लीजिए लिस्ट है, या 1000 है, या 500 एम्प्लॉयज हैं, तो उनमें सबसे जो फाइंड थर्ड, जो तीन लोग की सबसे ज्यादा सैलरी होगी वो हमें डेटा चाहिए। उसके लिए जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा टेबल है ना उसको सैलरी के फॉर्म में कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। फिर हम एक चीज़ पढ़े थे, ऑर्डर बाई, हम एक ऑर्डर बाई में कर देते हैं। आप जानते हैं कि ऑर्डर बाई करने पर वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता, वो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। अब उसी ऑर्डर को हम पलट देते हैं, उसी ऑर्डर को हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000, 2000, 3, 4, 5, थ्री हाईएस्ट सैलरी अब देखी जाए तो नीचे मिलेगी हमको। तो अगर हम नीचे से ऊपर कर दें इसको, अगर इसी को हम पलट दें, इसी को पलट दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5000 ऊपर, उससे छोटा, उससे फिर उससे छोटा, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब हमने एक टॉप कीवर्ड पढ़ा था, टॉप कीवर्ड हमने निकाल दिया, टॉप 3 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इसी फॉर्म को हम टॉप 3 कीवर्ड से वो 3 सैलरी निकाल लेते हैं जो 3 हाईएस्ट सैलरी होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। मान लीजिए वहाँ आपको लैपटॉप नहीं दिया जा रहा है, या आपको वहाँ पे सिस्टम नहीं दिया जा रहा है, तो आपको कॉपी पेन मिली, तो आप एक एक चीजें सेट करें कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अपने टेबल को सही करिए, उसको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। ये 4 स्टेप में बहुत इजीली आपको बताया गया है। क्वेश्चन पे 99.9% ये चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद एक सवाल और होता है आपके पास कि इंटरव्यूअर में, मतलब अगर एग्रीगेट फंक्शन में देखा जाए तो ये लाजिम है कि पूछना, मतलब एक इंटरव्यूअर के लिए जरूरी हो जाता है पूछना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद इंटरव्यूअर को इस बात का अंदाजा होता है कि आपकी पकड़ सीक्वल सर्वर पे बेहतरीन है, यानी आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फाइंड थर्ड नंबर हाईएस्ट सैलरी, यानी वो जो ऊपर का आप देख पा रहे हैं उसमें जो 3 सैलरी थी उसमें कह रहा है थर्ड नंबर की बताइए, यानी तीसरे नंबर की बताइए। 3 नहीं बतानी, 3 में से तीसरे नंबर की बतानी है। उसका हम यहाँ पे दो तरीके से लिखे हैं। पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट टॉप 3 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग, यानी आप इस तरह देखिए, आप इस तरह देखिए, यहाँ वाले की तरह पूरा पूरा हमारी टेबल को पलट दिया है, यानी टॉप 3 निकाल लिया। फिर एज एक उसका नाम दिया गया ए का। उसके बाद सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम, यानी कि टॉप 3 जो हमारा निकल गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से टॉप 3 से जो निकला उसमें मिनिमम सैलरी हम इस तरह निकालेंगे, यानी पहले ये लाइन हम समझेंगे, फिर जाकर कहीं ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद हम दोनों को एग्जीक्यूट करवा देंगे। अब हमारे पास वो आ गई। अगर कहा जाए कि विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के आप इसको निकालिए, तो हम टॉप कीवर्ड के थ्रू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका है, दो तरीके हैं, आप जो बेहतर लगे आप वो करिए। टॉप 3 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग, हमने क्या किया, एज ए कीवर्ड में
ऑर्डर बाई सैलरी कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद क्या हुआ, जो 3 ऑर्डर था हमारे पास जो 3 ऑर्डर था, उस तीनों ऑर्डर को उस तीनों ऑर्डर को पलट दिया। उसके बाद टॉप 1 सैलरी हमने निकाल दी। आप यहाँ पे देखिए वही डेटा आएगा, यानी कि 2000 ही हमारे पास आएगा। इस तरह हम, अगर आपसे कुछ सवाल किया जाए थर्ड नंबर हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। और इंटरव्यूअर ये पूछता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप गए तो और अगर ये सवाल का जवाब दे दिए तो मोस्टली चांस है कि आपका SQL सर्वर में आपको एक बेहतरीन पकड़ आपकी मानी जाएगी और अच्छा समझा जाएगा।